हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और एग्रीकल्चर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी मेंस के लिए। और कोविड-19 को इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन बनाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो यही टॉपिक हम आज लेके आए हैं, कोविड-19 एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन बिहार। आइए शुरू करते हैं। हमें पता है कि जब कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ था और लास्ट ईयर, तो पूरे देश में नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया था। इस दौरान बहुत सारे लेबर्स जो थे वो वापस बिहार आए थे अपने अपने गृह जिले में। और हमारे यहाँ बिहार में क्या प्रिडोमिनेंट एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर। तो लॉकडाउन से जो हमारी जो उस टाइम समय था क्या, राबी क्रॉप का, मार्च से जून का जो दौरान था, उसमें हमारे यहाँ वीट और मेजेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, है ना। और क्योंकि लॉकडाउन था, लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे, सब में एक डर था कि उन्हें कोविड ना हो जाए, तो इसलिए एग्रीकल्चर लेबर्स की भी शॉर्टेज थी। और हमारे वैसे भी राज्य में हार्वेस्टर और थ्रेशर बहुत कम है, तो इसलिए हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। देखिए, हार्वेस्ट सीजन को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए आप अपना लोग काम करें सारे लोग। और अगर इनपुट साइड की बात करें, तो जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की आवश्यकता रहती है। जो हमारा लीची लीची में काफ़ी ज़्यादा दवाई की ज़रूरत पड़ती है, और भी जो भी हमारे आम वगैरह हैं उनमें फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, है ना, खाद वगैरह सब की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सब चीज़ों की कमी ना खले, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिए थे। और एक मिसकंसेप्शन फैल गया था पूरे राज्य में कि ये जो कोविड-19 है वो पोल्ट्री प्रोडक्ट से भी फैल रहा है। तो इसकी वजह से बहुत जो पोल्ट्री हमारे फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा था। देखिए, और फूड इन्फ्लेशन भी हमारे राज्य में था, है ना। जो अगर कंज्यूमर की बात करें, तो फूड इन्फ्लेशन था, इसकी वजह से क्या हुआ, कंजम्पशन भी कम हो गया, है ना। जब कंजम्पशन कम हो गया तो हमारे यहाँ न्यूट्रिशन लोगों को नहीं मिला, है ना। ऐसे भी हमारे बहुत सारे माल न्यूट्रिशन के शिकार लोग हैं। और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो बिहार काफ़ी पिछड़ा माना जाता है। और तो और सप्लाई चेन, जो हमारी सप्लाई चेन थी वो भी पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी, पूरे देश में हो गई थी और बिहार में भी हो गई थी। और जो हमारे पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, जैसे कि जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स वगैरह हो, मिल्क वगैरह हो गया, तो इससे काफ़ी दिक्कत आई। क्योंकि सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चल रहा था। तो बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए, और ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके और पुअर लोगों को सपोर्ट मिल सके। आइए हम देखेंगे क्या क्या इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट ने लिया। सबसे पहले हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया। तो सबसे पहले बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम थी, जैसे मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसमें भत्ता दिया गया था। ये आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम थी, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसके अलावा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, ये भी, इसमें क्या है, जो एमएलएज वगैरह थे उनको फंड दिए गए थे ताकि वो कोविड को इरेडिकेट किया जा सके। कोविड इरेडिकेशन एक फंड था। इसके अलावा एमपी लाइड स्कीम चल रही थी, और जो बीएडीपी, जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो तो चल ही रहा था। इन स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो स्कीम्स हैं, वो कोविड-19 के दौरान भी इम्प्लीमेंट होती रहें। कैसे, सोशल डिस्टेंसिंग और पुराने जितने भी प्रोटोकॉल जो सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट के आ रहे थे उनको सबको फॉलो करते हुए। और जब ये स्कीम चली तो इसमें क्या होगा, जो हमारे जो लोग आए थे अलग अलग स्टेट से, हमारे जो अपने अपने गृह जिले में आए थे, जो लेबर्स थे, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिली। लगभग 50 लाख रुपए जितने भी हमारे एमएलए और एमएलसीज थे, एमएलए ऑब्लिक एमएलसीज, उनको दिए गए एक कोविड इरेडिकेशन फंड के थ्रू, ताकि वो जो है मुख्य जो ये जो प्रोग्राम था मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, उसके तहत अपने अपने एरियाज़ में ये लोग कोविड को इरेडिकेट कर सकें और इसके चैलेंज को ओवरकम कर सकें। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ माइनर वाटर रिसोर्सेज है, उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव लिया। तो जो हमारी पुरानी स्कीम्स के तहत, जो 2019-20 की जो स्कीम थी, जिसमें रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कहीं कुआं खुद रहा हो, इस टाइप के जहाँ भी काम चल रहे थे, या पॉन्ड खुद रहा हो, तो ये बोला गया कि आप इसे कंटिन्यू रखिए, जितने भी हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो अप्रैल और जून 2020 में लगभग 1522 स्कीम पे काम हुआ, जिसमें लगभग 1100 स्कीम जो थी वो कंप्लीट हुई, जिसमें 5 लाख मैंडेज का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। तो ये जो हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ये आप नोट कर लें। अगर आप अपने आंसर्स में ऐसा ऐसा फिगर मेंशन करेंगे तो आपका बाकियों से कॉपी काफ़ी अलग होगा और आपको नंबर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड फिशरी रिसोर्सेज है, उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए।
तो इन्होंने सबसे पहले तो स्टेप लिया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का और न्यूट्रिशनल सपोर्ट का। पैंडेमिक के टाइम पूरे देश में जो था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हमारे बिहार स्टेट के लिए भी था, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टेट के लिए इसलिए भी ज़्यादा था क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर्स थे वो वापस अपने स्टेट में आ गए थे, और राज्य में बहुत सारे बिजनेस थे वो क्लोज ही थे क्योंकि लॉकडाउन था, और जितने भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट सब बंद थे। तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फिशरीज़ ने क्या किया, जो अपनी जो स्कीम थी जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सपोर्ट करती थी और लाइवलीहुड को सपोर्ट करती थी पुअर रूरल पुअर्स का, वो इन्होंने कंटिन्यू किया। और इन्होंने क्या किया, 3 ब्रीडेबल गोट यूनिट है ना, जीविका के माध्यम से, जीविका पे भी हमारा एक वीडियो है लास्ट ईयर बनाया था, उसे आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और अगर आप आंसर में आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करेंगे तो डेफिनेटली आपको एच मिलेगा। तो 3 ब्रीडेबल गोट यूनिट जिनकी लगभग कॉस्ट थी 12,000 रुपये पर फैमिली, जो कि सिलेक्टेड फैमिली थी, वो थी अति पिछड़ी फैमिली, उनको दिया गया। इसमें लगभग 12,000 से 12,883 लोग फैमिली उसको मदद मिली। इसके अलावा चिक्स, सब्सिडाइज रेट पे चिक्स बांटे गए, है ना, जो चूज़े जो होते हैं, 45 चिक जो कि लो इनपुट वैरायटी की होती हैं, लगभग 28 दिन पुरानी हो, कई फैमिलीज़ को दिया गया, और वो भी जीविका के ही थ्रू दिया गया। किस रेट पे? 10 रुपये पर चेक। ऐसे अगर मार्केट रेट इसका काफ़ी ज़्यादा था, और इसमें 69,245 फैमिलीज़ को मदद मिली। अब ये दोनों मिला लेंगे तो हम देखेंगे कि लगभग 82,000 फैमिलीज़ को इन दोनों स्कीम से मदद मिली। इसके अलावा मास अवेयरनेस ड्राइव चलाई गई, है ना, क्योंकि लोगों ने लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट खाना बंद कर दिया था, मांस मछली ये सब फिश सब बंद कर दिया था, कि लोगों को डर लग रहा था कि जो है ये कोविड का इन्फेक्शन जो है इन्हीं सब के कंजम्पशन से हो रहा है। तो इससे ओवरकम करना काफ़ी मुश्किल था स्टेट गवर्नमेंट के लिए, लेकिन फिर भी हमने कई सारे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, है ना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू इस कंसेप्शन को ओवरकम करने की कोशिश की स्टेट गवर्नमेंट ने। इसी मिसकंसेप्शन की वजह से जो हमारा एग और पोल्ट्री बिजनेस था उसमें लगभग 70%, 60-65 यहाँ पे और 75 से 80% पोल्ट्री मीट में इतना गिरावट आ गया। अब देखिए हमारे जिनके पास फार्मर्स के पास लाइफ स्टॉक था, अब उनको फूड एंड फीडर भी तो चाहिए, है ना, फीडर एंड फॉडर भी तो चाहिए भैया, चारा वारा कैसे खाएगी गैया हमारी, भैंस हमारा, तो उनके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई ताकि कोई दिक्कत ना हो पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक रियरर्स को, जो हार्डशिप हो रही है लॉकडाउन के दौरान वो ना हो। इसके अलावा जितने भी लोग हेल्पलेस थे, अब हेल्पलेस में हमारे आ जाएंगे ऑर्फन्स, है ना, इवन एनिमल्स भी आ जाएंगे। देखिए कई लोग जो गरीब होते हैं, भिखारी होते हैं, वो मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर है, वहाँ पे उन्हें खाना वाना मिल जाता गुरुद्वारों के बाहर, लेकिन लॉकडाउन में ये सारी चीज़ें बंद थी। तो ऐसे में जो हेल्पलेस लोग होते हैं उसका डिपार्टमेंट ने कई इनिशिएटिव लिए ताकि इन लोग को खाना खिलाया जा सके। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे इन्होंने क्या कदम उठाया, देखिए ब्रूसेलिस वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ना, और जो गायों का ईयर टैगिंग का प्रोग्राम था, तो उसमें भी पूरे प्रोटोकॉल के तहत, है ना, जो पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, पर्सनल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये कार्य शुरू रहा, और इसे मॉनिटर किया गया डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे। अब हम देख लेते हैं डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज ने क्या क्या स्टेप लिए कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। तो इन्होंने क्या किया, एडवाइजरी सर्विसेज निकाली, है ना, सेक्रेटरी लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन हो जो फिश और उसके अलाइड प्रोडक्ट्स का। अब देखिए अगर ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद हो जाता, है ना, तो ये फिश रोज़ रोज़ निकल रही थी, उन्हें जो स्मॉल फार्मर्स हैं या जो हमारे मछुआरे हैं उनका तो जॉब लॉस भी हो रहा था, इनकम लॉस भी हो रहा था। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई गई, ऐसी ऐसी एडवाइजरी निकाली गई। इसके अलावा अवेयरनेस ड्राइव निकाली गई, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, कि भैया फ़िश खाने से या अंडा या पोल्ट्री इन सबसे खाने से आपको कोविड नहीं हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने एक मोबाइल ऐप निकाली जिसमें सेल और परचेज़ की जा सके फ़िश की। इसके अलावा सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह, इस पर जो है उन्हें बताया गया कि भैया फ़िश के कंजम्पशन से आपको कोविड नहीं होगा। डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करी, काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और 1.5 लाख, है ना, 1.58 लाख मैन डेज इन्होंने लगभग 23 मार्च 2020 से आज तक मतलब जब ये आपका इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ तब तक 570 डिफरेंट स्कीम्स चलाई जिसमें इतने एम्प्लॉयमेंट डेज जनरेट
हुए। तो ये सारे स्टेप लिए गए बिहार गवर्नमेंट के दौरान, उनके वेरियस डिपार्टमेंट्स के दौरान, कोविड-19 के दौरान। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।